अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक और व्लॉग लेकर आ गई हूँ। यहाँ जैसे कि आपको पता है हैदराबाद में बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, तो आज बारिश के दिन मैं घर से बाहर निकली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। अभी बारिश रुकी हुई थी और नीचे जाना ज़रूरी था, सामान लेना था घर के लिए। आपको पता है कि ज़ाहिर है अब जब घर में रह रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ें तो नीड होती ही है और घर में कोई ऐसा है नहीं जो लेकर आ सके। तो फिर मैं और मेरी अम्मी निकले नीचे सामान लेने जाने के लिए। ज़ाहिर है अपने घर का काम तो खुद ही करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हाल हुआ हुआ है हमारे एरिया का। सारा का सारा पानी भरा हुआ है, बारिश के पानी के साथ साथ गटर का पानी भी मिक्स हुआ हुआ है और बहुत ही गंदा पूरा एरिया हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पे गंदगी हुई हुई है। कोई पानी निकालने वाला नहीं है, कोई भी जो है वो यहाँ पे किसी काम के लिए नहीं आ रहा। मतलब जब स्टार्ट में हो रही थी तो फिर भी बारिश का पानी जो है वो उसी दिन जल्दी जल्दी साफ़ किया जा रहा था, लेकिन अभी आप हाल देख सकते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं दाऊद पर, ये हमारे घर से करीब ही है। तो हमने कहा चले यहीं से जल्दी से ग्रॉसरी कर लेते हैं जो भी लेना है। हम ग्रॉसरी करने घुसे थे, लेकिन आपको पता है कि ग्रॉसरी करने जाओ तो फिर बर्तनों वाले सेक्शन में ना जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी अम्मी को कुछ ज़्यादा ही शौक़ है क्रॉकरी वगैरह लेने का, चीज़ें ख़रीदने का। तो वो ये बर्तनों वाला जो सेक्शन होता है यहाँ पर मस्त जाती हैं और यहाँ से 2-3 चीज़ें तो ले ही लेती हैं। तो जी हम लोग जो यहाँ पे आ गए हैं। असल में मैंने जो है वो चाय की डेगची जो है वो जला दी थी, मेरा ध्यान कहीं और था और वो जल गई मेरी वजह से। तो वो लेनी थी न्यू हमें, तो हमने कहा चले यहाँ से ले लेते हैं। क्योंकि वैसे तो निकलना नहीं हो रहा था, तो फिर आज निकलना हुआ तो हमने कहा चले यहाँ से ले लेते हैं। तो हम वही देख रहे हैं कि कोई अच्छी और नॉर्मल साइज़ की मिल जाए। तो एक हमें समझ में आ गई थी, वो फिर हमने यहाँ से ले ली थी। और मुझे ये जो है मसालों के डब्बे बहुत प्यारे लग रहे थे स्टील के, तो ये मैंने जो है वो, मुझे वैसे भी स्टील के बर्तन जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं, ऐसे चमक रहे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा ये यूज़ में आते नहीं हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कुछ ग्लास थे, मग्गे थे जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, लेकिन अभी तो मुझे कुछ नहीं लेना था। जो मैंने कारनामा अंजाम दिया था, जो डेगची जला दी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी घर में, तो अभी हम वही ले रहे हैं। तो ये वाली मुझे समझ में आ रही थी और अम्मी को भी, तो फिर हम देख रहे थे और हमने यहाँ से ये एक ले ली। और आई थिंक ये 475 की थी, तो हमें इतनी ही साइज़ की चाहिए थी। जो मैंने जलाई थी वो इतनी ही साइज़ की थी। असल में मैं ज़िंदगी में पहली बार कोई बर्तन जलाया, वरना मैं जलाती नहीं हूँ। मेरा जो है उस वक्त जो है मुझे पता ही नहीं, चूल्हा जलता रह गया और मैं कमरे में आके बैठ गई और वो डेगची जो है वो जल गई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बर्तन रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये मतलब मेरी अम्मी का फेवरेट सेक्शन है। उनको मतलब घर की सामान लेने का बहुत शौक़ है। नए नए जो हैं वो बर्तन, बाउल्स, ग्लासेस, मग्गे, उनको मतलब जब भी जाती हैं बाज़ार कुछ ना कुछ नया जो है वो किचन का सामान ज़रूर उठा के लाती हैं। तो ये मुझे यहाँ पे ये मग्गा बड़ा प्यारा लग रहा था स्टील का, और इसके बराबर वाला ग्लास भी, तो मैं ये देख रही थी, अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से जो है वो, अच्छा यहाँ पर ना सब्ज़ियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा थी नहीं और मतलब अच्छी क्वालिटी की भी नहीं थी, काफ़ी ख़राब सी थी। तो हमें सब्ज़ी भी लेनी थी, शक्कर लेनी थी, पत्ती लेनी थी, प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें जैसे खाने पकाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब लेना था। तो यहाँ से इतना ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं और हमें जो है वो ऑलपर्स के दूध के कार्टन लेने थे, वो भी हमें यहाँ से नहीं मिले। वो 15 दिन से शॉर्टेज चल रहा है उसका, कहीं से भी वो मिल रहे नहीं थे। तो फिर हमने जो चीज़ें यहाँ से मिली वो यहाँ से ली। और ये देखें आइसक्रीम के कप्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये, तो मैंने इनकी भी वीडियो ले ली थी। फिर बर्तनों वाले सेक्शन से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें मिली वो हमने ली। और यहाँ पे ये बेकरी में पिज़्ज़ा, केक और ये सब चीज़ें रखी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जो है ये वीडियो शूट की थी। जब जैसे ही मोबाइल खोलो हर कोई देखने लग जाता है, जैसे गन निकाल लियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से मसाले वसाले जो भी लेने थे वो सब लेने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से निकलने के बाद हम लजपत रोड जाएंगे और वहाँ पे जाकर जो है फिर हमने बाकी का सामान लिया था। जो हैदराबाद में रहते हैं वो लजपत रोड जानते होंगे, एक मार्केट सी बनी हुई है। जो नहीं जानते उनको बता दूं, मार्केट सी बनी हुई है, वहाँ पे स्टोर्स भी हैं, सब्ज़ी वाले भी खड़े होते हैं, गोश्त वाले भी होते हैं। तो उस जगह से भी आप जो है वो अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग ईज़िली कर सकते हैं। जब ये मॉल्स वगैरह नहीं थे, ये मार्ट्स वगैरह नहीं थे, तो ज़्यादातर लोग जो है वो वहीं से शॉपिंग करते थे। तो ये कुछ थोड़ा बहुत सामान हमने लिया और इसके बाद 1-2 चीज़ें और ली यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे। यहाँ से बिल करवा के
फिर वहाँ पे भी हमें जो है वो जो ऑल पर्स का जो मिल्क पैक के पैकेट्स थे वो नहीं मिले थे। उन्होंने भी मना कर दिया था कि वो नहीं आ रहे, शॉर्टेज है। फिर जी हमने कहा क्या करें क्या करें, फिर हम वहाँ से काका बेकरी स्टोर गए थे। उसकी भी मैंने थोड़ी बहुत शूट की थी, वहाँ के एरिया की। बहुत ज़्यादा गंदा पानी भरा हुआ था। और वहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, सामने जो है वो वहीं पर ही एक आइसक्रीम की शॉप है और मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल चाह रहा था 2 दिन से। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप जो हैं वो वहाँ से आइसक्रीम ले लें। तो मैंने वहाँ से जो है वो मैंगो आइसक्रीम का जो पूरा बकेट होता है ना वो लिया था। और फिर हम वहाँ से निकलने के बाद अच्छा काका बेकरी से भी हमें जो है वो ऑल पर्स दूध नहीं मिला था। ये जो अभी आपको यहाँ नज़र आ रही है क्रीम रखी हुई है और इधर छोटे वाले जो डब्बे थे ऑल पर्स के वो सारे एक्सपायर पड़े हुए थे। ज़्यादा थे भी नहीं, 5-6 थे और वो सारे एक्सपायर हो चुके थे और इन्होंने हटाए नहीं, रखे हुए थे। तो ज़रा एक्सपायरी वगैरह चेक करके सामान लिया करें। आजकल ये बड़ा चल रहा है, एक्सपायरी वाली चीज़ें भी बेची जा रही हैं और कुछ लोग तो क्या करें कि डेट चेंज करके भी बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो फ़ोकस करके सामान लिया करें, अच्छे से देखभाल के। यहाँ पर जी देखिए सारे निम्को के आइटम रखे हुए हैं, बिस्किट्स रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे अच्छी खासा शूट कर लिया, ये मैं अब देख रही हूँ, वरना वहाँ तो मुझे लोग ऐसे देख रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी कैमरा बंद कर रही थी। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है वो मैंने वीडियो बना ली है। अब बना बना के प्रैक्टिस भी हो गई है, कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, हम तो अपना काम कर ही लेते हैं। तो जी बस अब ये फ़ाइनल चीज़ें लेने के बाद यहाँ पे बिल हो रहा है। और ये एक कटर भी लिया था अम्मी ने, वो जैसे छुरी वगैरह तेज़ करते हैं ना नाइफ़, तो वो हमारा टूट गया था तो हमने वो भी ले लिया। और हमारे घर में जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाए उससे पहले नई चीज़ आ जाती है। ये तो घर से निकलना नहीं हो रहा था तो इसलिए जो है वो हम जा नहीं पाए। और एक चीज़ हमारे घर में एक नहीं होती, 3-3 4-4 होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी अम्मी को शौक़ है। और ये अब हम यहाँ से निकल गए हैं। आप देख सकते हैं रोड्स की हालत बहुत ही कोई गंदी हालत हुई हुई है। पानी देखें आप किस तरीके से पड़ा हुआ है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई पानी साफ़ करने वाला नहीं है और उसमें ही कचरा वचरा सब पड़ा हुआ है। बड़ी स्मेल हो रही थी, बड़ा गंद हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश अभी रुकी हुई है, बारिश नहीं हो रही, तो हम इजीली जो है वो अपना काम कर आ गए। और ये रिक्शे वाले जो है वो हमारे जानने वाले ही हैं, तो हमने इनको कॉल करके बुला लिया था, तो इससे हमें आसानी हो गई थी। क्योंकि ऐसे टाइम पे रिक्शे वगैरह मिलते भी नहीं हैं और फिर जो मिलते हैं वो तो फिर हाई फाई रेट्स मांग रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। तो ये आसानी थी हमारे लिए, अल्लाह का शुक्र है कि ये अवेलेबल थे और ये आ गए। और फिर हमने यहाँ पे भी एक होलसेल की शॉप है, हमने इनसे पूछा कि भाई ऑल पर्स के मिल्क पैक के डब्बे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं है। इन्होंने भी मना कर दिया था, तो हमें यहाँ से भी नहीं मिले। और फिर उसके बाद जी मैं रिक्शे में बैठी हुई हूँ सामान लेके और अभी बाकी और सामान आएगा, वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और सब्ज़ी लेनी थी अम्मी को, तो सब्ज़ी वालों के पास गए। सब्ज़ी वालों के भी अलग ही नखरे चल रहे थे। मतलब आप उनसे कहो कि ये हटा दें, ये मत दें, जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो दूसरी डाल दें, तो वो कह रहे थे नहीं ये ही डालूँगा। तो फिर हमने उनसे तो ली नहीं थी, उनका अपना ही दिमाग था। फिर हम आगे निकल लिए। आजकल लोगों के पास जो है वो कुछ ज़्यादा ही कमाई हो रही है, तो लोगों के अलग ही दिमाग चल रहे हैं। तो जी उसके बाद हम आगे जा रहे हैं और यहाँ से जो है वो एक सब्ज़ी वाले थे, वो काफ़ी अच्छे थे, काइंड थे बात करने में। तो उनसे जो है वो अम्मी ने जो भी अम्मी को प्याज लेने थे, आलू लेने थे और टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें ले ली। और उसके बाद जी मैं आपको दिखा रही हूँ काका बेकरी के बाहर का हाल। अब हम काका बेकरी पहुँच चुके हैं और ये रही काका बेकरी। ये बैक साइड है, फ्रंट साइड पे रिक्शा नहीं खड़ा हुआ था, बैक साइड पे खड़ा हुआ था और मैं रिक्शे में थी। तो यहाँ पर भी जी दूध तो 1.5 लीटर वाला मिल गया था, लेकिन जो छोटे वाले डब्बे होते हैं पाव वाले, 1 पाव वाले, वो नहीं मिले थे। तो फिर हम जब अब ये आइसक्रीम आ गई मेरी और मैं खुश हो गई और ये सारा सामान, तो हमारे वहीं पर ही एरिया में नीचे एक शॉप है, फिर हमने कहा वहाँ से ले लेते हैं। तो हम वहाँ गए, वहाँ पर भी हमें ऑल पर्स तो नहीं मिला, लेकिन हमें मिल्क पैक और तरंग के डब्बे मिल गए थे, तो हमने वो ही ले लिए। क्योंकि अब चाहिए तो सही घर में यूज़ के लिए, तो फिर हमने वही ले लिया। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ रोड्स की हालत। बस वहाँ से जो है थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद उस दुकान के बाहर भी अच्छा खासा जो है वो गटर का पानी पड़ा हुआ था, तो मैंने अम्मी को मना कर दिया था आप मत उतरो। तो ये रिक्शे वाले भाई जो हैं वो जाकर लेकर आ गए थे और फिर हम जो है वो अपने घर पहुँच जाएंगे। बस यहाँ से 2-3 चीज़ें लेके घर पहुँच जाएंगे। और मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि हैदराबाद की इस वक्त की हालत ये है पानी की वजह से।
इस तरीके से जो है यहाँ गंद जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी भी बादल तैयार खड़े हैं दोबारा बरसने के लिए। कल तो पूरा दिन बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है, अभी बारिश रुकी हुई है, अब मे भी शायद दोबारा स्टार्ट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो बस आप लोग सब घर पर रहें, अपना ख्याल रखें। अगर बारिश रुक गई है तो घर से निकल कर अपना जो भी सामान लाना है वो ले आएँ। और अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करें कि बस ये सिलसिला यहीं रुक जाए, ख़त्म हो जाए और हम अपनी जो है वो नॉर्मल लाइफ पर वापस आ जाए, नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाए और सब कुछ जो है वो सही हो जाए, ये सारे रोड्स वगैरह साफ़ हो जाए। तो जी बस मेरा यही आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एमरजेंसी वीडियो था, निकली थी तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ। और बस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंद हो रहा है। अल्लाह माफ़ी दे, इसको साफ़ करे कोई आके, अल्लाह करे। तो जी बस यही मेरा आज का वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।